खैरवास गांव के इस बदनावर विधानसभा क्षेत्र और धार जिला में आप सभी का स्वागत है। आदरणीय मंत्री महोदय माननीय राजवर्धन सिंह जी दत्ती गांव जी यहाँ पधार चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। आप सभी अतिथियों का इस प्रांगण पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और ये गौरव ये क्षण इस विशाल प्रांगण में आज हम भूमि पूजन के लिए एकत्रित हुए हैं और यह पल इस गांव, इस विधानसभा क्षेत्र को एक नई सौगात देने वाली है। आज के इस भूमि पूजन कार्यक्रम में के मुख्य अतिथि माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, जो कुछ ही देर में हमारे पास साथ वर्चुअली कनेक्ट होने वाले हैं। इस कार्यक्रम के हमारे स्पेशल गेस्ट श्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव जी, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री मध्य प्रदेश शासन। मैं इस भूमि पूजन कार्यक्रम को क्रमशः आगे बढ़ाता हूं और आज के इस शुभ कार्य के लिए हम दीप का प्रज्वलन करने जा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय एवं समस्त अतिथियों से निवेदन करूंगा कि मंच के सामने पहुंचकर दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम को संपन्न करें। दीप प्रज्वलित हो रहे हैं, दीप का प्रकाश आ रहा है। यह दीप है इस बदनावर विधानसभा क्षेत्र में, इस दीप की रोशनी है रोजगार के नए अवसरों की। यह दीप की रोशनी है किसानों के प्रगति की। इस दीप की रोशनी है यहाँ के वासियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने की। मैं आईबी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर माननीय श्री बहादुर अली जी से निवेदन करूंगा कि पुष्प गुच्छ से माननीय मंत्री महोदय श्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव जी का स्वागत करें। मैं आईबी ग्रुप के डायरेक्टर माननीय गुरले जालन जी से निवेदन करूंगा कि आज हमारे बीच उपस्थित माननीय राजेश अग्रवाल जी, जो वाइस प्रेसिडेंट है के, उनका स्वागत करें। मैं माननीय जुनेद काजी जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और श्री रोहन सक्सेना जी का स्वागत करें पुष्पगुच्छ से। मैं श्री महेंद्र सिंह चाचू बन्ना जी के स्वागत के लिए श्री अजीत मनी जी को आमंत्रित करता हूं, वो आए और पुष्पगुच्छ से उनका स्वागत करें। मनोज सोमानी जी के स्वागत के लिए माननीय रिजवान खान। आईबी ग्रुप के प्रबंध निदेशक माननीय श्री बहादुर अली जी से निवेदन करूंगा कि आके हमें स्वागत उद्बोधन दें और इस परियोजना के बारे में कुछ जानकारी दें। माननीय श्री बहादुर अली जी। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनकी ये सोच कि जो कृषि उत्पादन जिस एरिया में उत्पादित होता है वहां से संबंधित उद्योग लगना चाहिए। ये उनकी सोच को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी ने ऐसी औद्योगिक नीति बनाया जिसके माध्यम से हम छत्तीसगढ़ में होते हुए महाराष्ट्र को छोड़ के मध्य प्रदेश में आए और इस जगह में हमने प्राण लगाया। इसके लिए मैं विशेष रूप से राजवर्धन सिंह जी गुजार हूं कि जिन्होंने इस प्लान को, महाराष्ट्र में फाइनल हो चुका था, पूरी तैयारी हो चुकी थी, सिर्फ उनके अथक सहयोग से, उनके इंटरेस्ट से यह प्लान महाराष्ट्र से उठ के एमपी में आया है। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनकी ही प्रयास और उनकी इस प्रयास के पीछे सोच क्या था। सिर्फ एक ही सोच बताता हूँ, यहाँ गांव वाले बैठे हुए हैं, दत्ती गांव वाले, मैं उनको बताना चाहता हूँ उनकी ये सोच थी कि मेरे गांव का उत्पादित सोयाबीन मेरे गांव में ही क्रशिंग होकर रोजगार मिलना चाहिए, मेरे किसानों को मुनासिब दाम मिलना चाहिए, तुरंत पेमेंट मिलना चाहिए। ये उनकी सोच। आप किसानों के लिए ऐसा मंत्री, ऐसा विधायक मैंने आज तक नहीं देखा हूं। जो हमारे सामने बैठे मंत्री जी हैं, उनकी ये सोच है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, जोरदार ताली से स्वागत करके उनके इस सोच का धन्यवाद दीजिए
कि जो महाराष्ट्र से छोड़ के छत्तीसगढ़ का आदमी यहाँ पे आके ये उद्योग को स्थापित कर रहा है, और उनके साथ उनकी कंडीशन थी हमारे लिए कि आप आओगे, हमारे गांव के किसानों को तुरंत भुगतान करोगे, 365 दिन खरीदी करोगे, ये सब व्यवस्था तुमको देना पड़ेगा, तब तुम इस गांव में आके मेरे लिए रखो, तुमको जो तकलीफ होगी मैं दूर करूंगा। यकीनन हमने उनको वायदा किया कि ये 365 दिन किसानों के लिए, किसानों का विकास करने के लिए, मोदी जी की उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए है, जिसको सोच के उन्होंने हमको हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो नीति बनाई है, और हमारे राजवर्धन सिंह ने जो उस नीति को इम्प्लीमेंट करके जो इंटरेस्ट बताया है, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ, भाग्यशाली मानता हूँ यहाँ के विधायक, यहाँ आपकी जनता के दत्ती गांव को, कि ऐसा जानदार शानदार विधायक आपको मिला। इसके साथ इन्होंने एक और चीज हमारे साथ की है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में मेरे जनता को आपका तेल थोक रेट में मिलना चाहिए। अभी सोच लीजिए, ऐसा विधायक कौन सोचता है? आपको एक गांव में दुकान लगानी होगी जिसमें मेरे जनता को थोक रेट में तेल मिलना चाहिए, तो मुझे संतुष्टि होगी कि मेरे आदमी बिल्कुल रिजनेबल रेट में। हमने इसका भी आश्वासन दिया है, 365 दिन खरीदी करेंगे इसका आश्वासन दिया है, और तुरंत भुगतान करेंगे इसका आश्वासन दिया है। और इसके लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि वो आप लोगों की इतनी फिक्र करते हैं, और मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी कि उनके बाद इन्होंने यहाँ पे पूरा हमारा काम कर। मैं आईबी ग्रुप के बारे में बताना चाहूंगा आप लोगों को कि आईबी ग्रुप पिछले 40 वर्ष से पोल्ट्री इंडस्ट्री में काम कर रहा है, और समय के हिसाब से अपने आप को आगे बढ़ाते हुए चल रहा है। आईबी ग्रुप टोटल प्रोटीन बेस्ड कंपनी है, जो प्रोटीन उत्पादन करता है, वो चाहे वेज प्रोटीन हो चाहे नॉन वेज प्रोटीन हो। वेज प्रोटीन हम सोयाबीन की सोया नेगेट, सोया बड़ी बनाते हैं, और वेज नॉन वेज प्रोटीन में हम चिकन प्रोडक्शन करते हैं। चिकन प्रोडक्शन करके हम गांव गांव में जितने ऑल ओवर इंडिया में हमारे सेक्टर है वहां पे हम सप्लाई करते हैं। प्रोटीन आदमियों के लिए इतनी सख्त जरूरत है, जो आज हम कोरोना में समझे कि प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन का इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोटीन की हमारी बॉडी को जरूरत क्या है। अभी हमारे देश में एवरेज 40 ग्राम पर आदमी प्रोटीन पर डे खा रहा है। अच्छा, चलिए, मैं शिवराज सिंह जी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमसे जुड़ गए, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। मुख्यमंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आए, और हम आपकी उस सोच को हमने यहाँ पे आज आपको शिलान्यास के लिए आपने हमको टाइम दिया है, और उस सोच को आपकी जो आपने हमसे बोला था कि आप आइए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आपके राजवर्धन सिंह जी के सहयोग से हमने यहाँ पे इतना बड़ा भूमि पूजन का आयोजन किया है, और आपके उस सोच को कि किसानों का विकास के लिए कारखाना लगाया गया है, और किसानों को हमने 365 दिन खरीदी और 365 दिन खरीदने का वायदा, नकदी भुगतान का वायदा किया, जैसा आप लोग चाहते थे। और हम इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं कि यहाँ पे हमें पूरी सुविधा मिल रही है। राजवर्धन सिंह जी और इनकी पूरी टीम हमारे सहयोग में लगी हुई है। और मैं आईबी ग्रुप के बारे में परिचय देते हुए जाता कि प्रोटीन बेस्ड कंपनी, किसानों के साथ किसानों का विकास करते हुए हमारी कंपनी आगे बढ़ती है। मैं आज से 25 साल पहले का एक उदाहरण बताता हूँ कि हमारे एरिया में मक्का उत्पादन नहीं होता था। हम किसानों के पास गए, किसानों को रिक्वेस्ट की कि हमको मक्का दीजिए, मक्का उत्पादन कीजिए, हम मक्का खरीदेंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, 1 साल के अंदर हमको पूरा मक्का जो हम अदर राज्य से इंपोर्ट करते थे, हमारे किसानों ने उत्पादन करके दे दिया। आज वही निवेदन मैं यहाँ के मध्य प्रदेश के किसानों से, उगाइए, जितनी उगाएंगे सब आपकी बिक जाएगी, कोई रुकेगा नहीं। पोल्ट्री इंडस्ट्री, लाइव इंडस्ट्री, सोयाबीन की भूखी है, आज शॉर्टेज है हमारे पास इस इंडस्ट्री का, और हमको आयात करना पड़ रहा है। तो मैं चाहूंगा कि सोयाबीन के किसानों, आप अपना उत्पादन बढ़ाइए, कोई डरने की बात है, मिनिमम मूल्य से आपको अधिक मूल्य प्राप्त होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। और इसके साथ ही हमने जो वायदा किया वो पूरा करेंगे। इसके साथ भी हम यहाँ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजय कुमार IAS, MP SIDC के MD डॉक्टर जगन सिंह कर्स, और ED सोहन सक्सेना IAS, कलेक्टर साहब, SP साहब, SDM वीरेंद्र कटाई साहब, और सबसे ज्यादा सहयोग तहसीलदार अजमेर सिंह जी ने हमको यहाँ पे दिया। हम उनका भी धन्यवाद देते हैं कि आज आप सबके सहयोग से आईबी ग्रुप इस शिलान्यास हमको आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी ने टाइम दिया और इसका शिलान्यास कर रहे हैं। मैं उनको पुनः धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमें मौका दिया शिलान्यास का। धन्यवाद एवरीबॉडी। हमारे बीच मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी चौहान वर्चुअली जुड़ चुके हैं। आप सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि एक बार अपने स्थान पे खड़े होकर उनका करतल ध्वनि से हम एक बार जोरदार स्वागत करें माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का।
जो इस क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। मैं अब सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। मैं इस कार्यक्रम वर्धन सिंह जी दत्ती गांव जी को से निवेदन करूंगा कि आप आए और उद्बोधन दें हमें। सबसे पहले मैं सभी से प्रार्थना करूंगा कि ये धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान को आप सब एक बार खड़े होकर दें। ये बहुत 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 बड़ी सौगात न सिर्फ बदनावर के लिए, पूरे मध्य प्रदेश के लिए है। ये देश का सबसे बड़ा सोयाबीन का प्लांट, वर्ल्ड की सबसे बेस्ट टेक्निक का यहाँ पे सेटअप होने वाला। और मैं आपको एक और बार बताना चाहता हूँ, सोयाबीन जो एक अरसे से ब्लैकलिस्ट में डाल दी को शिवराज सिंह जी ने बाहर निकाला है किसानों की प्रगति और विकास के लिए, और ये कहा है कि हम फिर से प्रयास करेंगे और मध्य प्रदेश को देश में सर्वश्रेष्ठ बनाने, आत्मनिर्भर बनाने की और एक और पहल मुख्यमंत्री जी के द्वारा है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि इससे राज्य को भी लाभ होगा। करीब अगले 30 वर्षों तक 1000 करोड़ की एडिशनल इनकम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से राज्य के खाते में आएगी। 15 से 20 हजार का रोजगार यहाँ पे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मिलेगा। आने वाले समय में आज ये 360 करोड़ का निवेश हमारे क्षेत्र में हो रहा है। इस ग्रुप को, बहादुर अली साहब और पूरे ग्रुप को मैं धन्यवाद देता हूं। आगे जाके एक्सपेंशन भी करेंगे, ये करीब 200 करोड़ का और निवेश करेंगे। इस क्षेत्र में निवेश बढ़ता बढ़ता करीब 600 करोड़ का हो जाएगा। किसानों को 24 घंटे में भुगतान मिलेगा, सोयाबीन का रकबा बढ़ेगा। और तो और आपने ये भी कह दिया कि सोयाबीन का जो तेल वगैरह आता है उसको भी क्षेत्र को सस्ते में देंगे। 40 से 50 रुपए प्रति किलो का आपको उसको लाभ होगा। इस प्रकार से बहुत सारी सौगातें मुख्यमंत्री जी के संकल्प से और उनके कार्यकलापों से हमें मिल रही है। मैं फिर से उनका आभार व्यक्त करूंगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच में बहुत कम समय के लिए हैं, अपने व्यस्त समय से समय निकाला है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं सम्मानीय मुख्यमंत्री जी हम सभी को उद्बोधित करें, हम सभी का मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी उद्योग मंत्री और आपके लोकप्रिय नेता आदरणीय राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव जी, सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के उपाध्यक्ष भाई राजेश अग्रवाल जी, पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता आदरणीय खेमराज पाटीदार जी, श्री महेंद्र सिंह जी, मनोज सोमानी जी, परमानंद पाटीदार जी, रजनीश मालवी जी, आईबी ग्रुप के चेयरमैन श्री सुल्तान अली जी, एमडी श्री बहादुर अली जी, कार्यक्रम में उपस्थित मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। मध्य प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है और इसलिए हमारी चिंता ये रही कि हम फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कैसे किसानों को विशेष सुविधाएं दें। बदनावर में मेरे साथी जानते होंगे, एक जमाना था जब मध्य प्रदेश में केवल 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई होती थी। अब बढ़ा के हमने 43 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था कर ली है और जल्दी ये 65 लाख हेक्टेयर तक जाएगी और बदनावर क्षेत्र को भी जल्दी नर्मदा जी का पानी मिले। किसान को खेतों की सिंचाई के लिए उस दिशा में भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में हमने कोशिश की कृषि का उत्पादन बढ़े, उत्पादन की लागत घटे, उत्पादन के ठीक दाम मिले। उसके लिए अनेकों कदम उठाए, उसके बारे में आज मैं विस्तार से नहीं बोलूंगा, लेकिन उन कदमों का ही परिणाम है 0% ब्याज पे कर्जा देने जैसी अनेकों योजनाएं। उसी का परिणाम है कि कृषि उत्पादन के क्षेत्र में आज मध्य प्रदेश लगातार 7 साल से कृषि कर्मण अवार्ड जीत रहा है। कृषि के क्षेत्र में हम सर्वश्रेष्ठ काम कर रहे हैं।
11 जलवायु क्षेत्र मध्य प्रदेश में। अब हमारा गेहूं एमपी वीट के नाम से पूरे देश और दुनिया में जाना जाता है, और उत्पादन में भी पंजाब को हमने पीछे छोड़ दिया। हमारा गेहूं हो, धान हो, एक नहीं अनेकों फसलें, दलहन की फसल हो, तिलहन की फसल हो। अब सोयाबीन के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। दलहनों में चाहे चना हो, मसूर हो, सब्जियां हो, औषधि पौधे हो, फल हो, मध्य प्रदेश आज प्रमुख उत्पादक राज्य बन के उभरा है। सोयाबीन को हम पीला सोना कहते हैं। एक जमाने में सोयाबीन ने मध्य प्रदेश के किसानों की आर्थिक हालत को बदल के रख दिया। बीच में थोड़ी दिक्कत आई दोनों तरह की। एक, सोयाबीन की फसलें खराब हुई लगातार। अब उस क्षेत्र में भी सोयाबीन की फसलें खराब ना हो तो बीज उपचार से लेकर बाकी जो उपाय किए जा सकते हैं, कृषि विश्वविद्यालय को भी कहा गया है। दूसरे बीच में उत्पादन घटा भी, और उत्पादन घटने के साथ साथ कीमतें भी घटी। इसलिए बीच में आपको याद होगा हम एक भावांतर भुगतान योजना लाए थे, ताकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस और बाजार मूल्य का जो अंतर है वो किसानों को हम सीधे दे दें। उसके कारण सोयाबीन का रकबा भी प्रभावित हुआ। लेकिन आज मैं आईवी ग्रुप को सुन रहा था, उन्होंने आश्वस्त किया कि सोयाबीन के ठीक दाम मिलेंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा मिलेंगे। और राजवर्धन जी कह रहे थे कि तेल भी सस्ता मिलेगा। तो आम का आम और गुठलियों के दाम, उस तरह का ये प्रयास है। सोया इंडस्ट्री को हमको फिर से खड़ी करना है, और उसमें बदना वर्ग को जो आज सौगात मिली है, उस दिशा में एक बड़ा कदम है ये। आपका एकीकृत सोया प्रसंस्करण और पशुधन फीड संयंत्र, ये दोनों काम करेंगे। और राजवर्धन जी कह रहे थे कि ये अभी तो शुरुआत है 360 करोड़ से, आगे ये और निवेश बढ़ेगा। आईवी ग्रुप ने वैसे ठीक फैसला किया है, मध्य प्रदेश को चुना है, और मध्य प्रदेश में भी बदनावर को चुना है। ये आसपास पूरा सोया उत्पादक क्षेत्र है। थोड़ा सा किसानों को प्रोत्साहित कर देंगे तो फिर सोयाबीन का बम्पर उत्पादन होगा और किसानों को ठीक दाम मिलेंगे, तो निश्चित तौर पर सोया का उत्पादन बढ़ेगा। ये सोया प्लांट इसलिए भी जरूरी है कि हम खाद्य तेलों का बड़ी मात्रा में आयात करते हैं, हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, उससे हमारी विदेशी पूंजी बाहर जाती है। अगर हमारे यहीं पर्याप्त तेल का उत्पादन होगा तो शुद्ध खाद्य तेल मध्य प्रदेश सहित अपने देश को मिलेगा। और इस दृष्टि से इकाई को मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। मध्य प्रदेश निवेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है, और मुझे बताते हुए खुशी है कि कोरोना काल में भी लगातार अलग अलग औद्योगिक ग्रुप्स मध्य प्रदेश में निवेश कर रहे हैं। इसी साल अगर देखें तो दिसंबर तक, अप्रैल से दिसंबर तक 27,856 करोड़ रुपए का निवेश मध्य प्रदेश की धरती पर आया, और ये लगातार जारी है। तो अब कृषि प्रधान राज्य तो थे ही, अब कृषि से हम उद्योगों की तरफ बढ़ रहे हैं, और उद्योगों में भी फूड प्रोसेसिंग, किसानों का जो कच्चा माल है, उत्पाद है,
उसकी प्रोसेसिंग करके वैल्यू एडिशन करेंगे तो उसके दोनों फायदे होंगे। किसान को ठीक दाम मिलेगा और हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। आर्थिक गतिविधियां बड़ी तेज गति से प्रारंभ होगी और इसलिए इस निवेश का मैं मध्य प्रदेश में स्वागत करता हूं। आग्रह भी करता हूं कि और वो मध्य प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में निवेश करें। निवेश के लिए अनुकूल परिस्थितियां, इन्वेस्टर फ्रेंडली हमारी नीतियां, निश्चित समय सीमा में क्लियरेंस देना, ये मध्य प्रदेश की नीति का अंग है और बहुत अच्छा राज्य है मध्य प्रदेश। शांति का टापू है, जमीन की पर्याप्त उपलब्धता है, मैंडेज लॉस नहीं है और हमारे लोग सहयोगी मानसिकता के। इसलिए मैं आपको मध्य प्रदेश में बदनावर में निवेश करने के लिए धन्यवाद देता हूं। निवेश का ये सिलसिला जारी रहेगा ताकि हम अपने बच्चों को बेहतर रोजगार भी दे सकें और किसानों के आय को, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है दुगनी करने का, तो दुगनी करने का संकल्प पूरा तभी होगा जब हम ये फूड प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन का काम कृषि के उत्पादन के साथ साथ करेंगे। एक बार फिर कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाई और बहनों को मैं प्रणाम करता हूं, एक आग्रह के साथ कि भैया मास्क का उपयोग जरूर करो। कोरोना बढ़ रहा है, हमने अभी प्रतिबंध ज्यादा नहीं लगाए, नाइट कर्फ्यू लागू है, स्कूलों में बच्चे 50% जाएंगे ये हमने तय किया है, बड़े मेले नहीं होंगे ये हमने तय किया है, लेकिन सावधानी रखना जरूरी है ताकि हम संकट से बच सकें। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सावधानी के तमाम उपाय करके और टीकाकरण के मामले में मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड स्थापित किया है। हमारा पहला डोज, दूसरा डोज लगभग पात्र आबादी को हम लगा चुके हैं। बच्चों का वैक्सीनेशन 15 से लेकर 18 साल का हमारा तेजी से चल रहा है, 15 तक उसको भी पूरा कर डालेंगे। तो आपके यहाँ भी अगर कोई बच्चे रह गए हो तो 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन का काम पूरा हो जाए ताकि हम कोरोना से सुरक्षित रह सकें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करने के लिए, किसानों के आय को दुगने करने के लिए जो प्रयासरत है, उसमें हमारा आईबी ग्रुप आपके सपनों को साकार करने में निश्चित ही सहभागी बनेगा और यह प्लांट मील का पत्थर साबित होगा। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुमति मांगना चाहूंगा कि आज के इस भूमि पूजन कार्यक्रम के अनावरण के लिए मैं आपके प्रतिनिधि के रूप में, हमारे पास यहाँ पर राजवर्धन सिंह दत्ती गांव जी उपस्थित हैं, तो आप कृपया हमें अनुमति प्रदान करें, हम उसका अनावरण कर सकें। आप ये मानिए उनके हाथ में मेरा हाथ लगा हुआ है और हम सब मिलके कर रहे हैं जी। धन्यवाद सर। और सभी अतिथि से निवेदन, अनावरण के लिए अनावरण स्थल पे पहुंचे और आईबी ग्रुप का यह प्रोजेक्ट इस एरिया में नए रोजगार सृजित करेगा, किसानों को जीवन स्तर ऊपर उठाने का काम करेगा और यहाँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। यह विशाल प्लांट लगभग 3000 मेट्रिक टन पर डे की क्षमता वाला हो, अगले 18 महीनों में यह मूर्त रूप ले लेगा। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तौलना आसमान बाकी है।